अमृता, तुम जाओ उस नकाबपोश को रोको। मैं खुद को छुड़ाकर यहाँ आने वाले सैनिकों को रोक कर रखूंगा। शोभित वहां आ रहे सैनिकों के कदमों की आवाज सुन मुस्कुराते हुए अमृता से कहता है। अमृता भी बिना कुछ बोले चली जाती है। उसे शोभित की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो दोनों द्रोणा के सबसे शक्तिशाली शीर्ष योद्धा थे। अमृता के जाते ही शोभित अपनी अंगूठी से एक खंजर निकालता है और ऊपर उठते हुए अपने पैरों में बंधी रस्सी को काट देता है। रस्सी के कटते ही वो सीधा जमीन पर जा खड़ा होता है और खुद से बात करते हुए कहता है, मैं होता तो इस जल में रस्सी की जगह लोहे की जंजीर का उपयोग करता। ये बोल वो सामने से आते हुए सैनिकों को देखता है। वहीं दूसरी ओर नकाबपोश एक अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ था, जहां पर कुछ दर्पणों की सहायता से कमरे के बीचों बीच रोशनी पड़ रही थी और वहां बीचों बीच एक कीमती हीरा रखा हुआ था। सारी रोशनी उस हीरे पर पड़ती थी और फिर उस हीरे से निकलती रोशनी कुछ और दर्पणों पर पड़ते हुए महल के किसी और कक्ष में पड़ती थी। आदित्य उसे देख समझ गया था कि यदि किसी में उसे उठाया और वो प्रकाश वहां उस कक्ष में पड़ना बंद हुआ तो कुछ ही समय में वहां लाखों सैनिक आ जाएंगे। वहीं उसके पीछे अमृता भी आ खड़ी हुई थी। वो भी ये सब देख और समझ रही थी। वो देखना चाहती थी कि अब वो नकाबपोश क्या करेगा, कैसे चुराएगा उस हीरे को। वहीं उस नकाबपोश की आंखों में कोई डर और परेशान अभी भी नहीं दिखाई दे रही थी। अमृता वहीं थोड़ी दूरी पर छुपी हुई थी और नकाबपोश को देख रही थी। तभी वो नकाबपोश अपना हाथ उठाते हुए चुटकी बजाता है। अमृता उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, अब ये पागल क्या कर रहा है? वही वो चुटकी बजाते हुए कहता है, बस करो, आ जाओ अब बाहर। तुम्हें क्या लगता है मैंने मेरा पीछा करते हुए देखा नहीं। मैंने तुम्हें तभी देख लिया था जब तुम और तुम्हारा साथी मुझे दूर की एक इमारत से देख रहे थे। ये बोल वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर एक बड़े फूलदान के पीछे छुपी अमृता की ओर देखता है। उसका मुस्कुराता चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर अमृता उसकी आंखों को देखकर ही समझ गई थी कि वो मुस्कुरा रहा है। वो उसे देखते हुए वहां से बाहर आ जाती है। अमृता को उसकी आंखें देख अजीब सा एहसास हो रहा था। वो कुछ पल के लिए भूल गई थी कि उसके सामने नकाबपोश खड़ा है। वो उसकी आंखों में खोई हुए उसकी ओर बढ़े जा रही थी। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाली थी तो उसका पैर किसी वस्तु पर पड़ता है, जिस वजह से वो होश में आ जाती है और उस नकाबपोश को देखते हुए खुद से कहती है, संभाल खुद को अमृता, हर नीली आंख वाला तेरा आदित्य नहीं हो सकता। खुद को समझाते हुए वो गुस्से से उस नकाबपोश को देख आगे बढ़ती है, पर तभी वो देखती है कि नकाबपोश भी उसकी ओर बढ़ रहा है। वो नकाबपोश अमृता का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लेता है और तभी अमृता देखती है कि एक भाला तेजी से उसके सर के एकदम पीछे से होते हुए दीवार में जा धंसता है। अमृता का जिस वस्तु पर पैर पड़ा था वो एक जाल था, जिस पर पैर रखने से वो सक्रिय हो जाता है और पैर हटाते ही एक भाला तेजी से वहां खड़े इंसान को चीरता हुआ चला जाता है। वही अमृता उस नकाबपोश के खिंचने से संतुलन खोते हुए सीधा उसके सीने से जा लगती है। अमृता के पास आते ही नकाबपोश की धड़कनें अचानक से बढ़ने लगती है। ये देख नकाबपोश मन ही मन खुद से कहता है, ये कैसा एहसास है, पहली बार मेरा दिल और सांसें मेरे काबू में नहीं है। तभी अमृता आदित्य के सीने पर हाथ रखते हुए उससे दूर होने लगती है, पर जैसे ही वो उसकी धड़कनें महसूस करती है तो इतनी तेज धड़कन महसूस कर वो हैरान हो जाती है और हैरानी से उस नकाबपोश की ओर देखने लगती है। वो नकाबपोश जैसे ही अमृता को खुद को देखता हुआ पाता है तो मजाकिया लहजे में कहता है, ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। ये सुन अमृता गुस्से से उसे देखते हुए उससे दूर होकर कहती है, तुम जैसे चोर से प्यार हम मरना बेहतर समझेंगे। ये सुन वो नकाबपोश अमृता के पास आते हुए कुछ कहने लगता है, पर अमृता अपनी तलवार उसके सीने की ओर तान देती है। ये देख वो नकाबपोश अपने दोनों हाथ ऊपर कर पीछे होते हुए कहता है, ठीक है, मैं दूर से ही बात करता हूं तो तुम चोर से प्यार नहीं करोगी। फिर क्या तुम्हारे लिए कोई राजकुमार आएगा? खुद को कोई राजकुमारी समझती हो क्या? तुम भी तो यहाँ चोरी करने आई हो, वो भी मेरा भेष लेकर, ताकि सारा शक मेरे ऊपर जाए। ये सुन अमृता अपनी तलवार उसके सीने पर दबाते हुए गुस्से से कहती है, मैं कोई चोर नहीं, मैं तो ये बोलते बोलते वो रुक जाती है
तभी नकाबपोश मुस्कुराते हुए उसे देख पूछता है, क्या हुआ, रुक क्यों गई, बोलो र। क्या ये सुन, अमृता अपना गुस्सा काबू करते हुए कहती है, मैं यहाँ तुम्हें पकड़ने आई हूं। ये सुन वो नकाबपोश हंसने लगता है और हंसते हुए अमृता को देख कहता है, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले तुम्हें पकड़ा था, ठीक वैसे ही ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो पहले से ही शक था तुम पर कि तुम्हारी बुरी नजर है मुझ पर। वो नकाबपोश जानबूझकर अमृता को गुस्सा दिला रहा था। वही अमृता की तलवार उसके सीने में हल्की से घुस गई थी। उसके सीने से रक्त निकल रहा था, पर उसके भाव पहले जैसे थे। तभी वो अमृता की तलवार को 2 उंगलियों से पकड़कर खुद से दूर करते हुए उस हीरे की ओर देखता है और उसके पास जाने लगता है। अमृता भी हैरानी से उसे देख रही थी। वो भी जानना चाहती थी कि वो क्या करने वाला है, पर तभी वो देखती है कि वो नकाबपोश लापरवाही से उस हीरे को उठा लेता है और उसे देखते हुए अमृता की ओर जाने लगता है। वही राज्य में चारों ओर जोर जोर से खतरे की घंटी बजने लगती है। पूरे राज्य के लोग घरों से बाहर आ गए थे। वही आदित्य उस हीरे को देखते हुए अमृता के पास जाके कहता है, वैसे इस हीरे में ऐसा कुछ खास नहीं है, यहां तक आना बेकार हुआ। वही अमृता उस नकाबपोश को इतना शांत देख के हैरान थी। वो गुस्से से उसे देख कहती है, तुम पागल हो, पता है ना कुछ ही समय में यहां लाखों सैनिक आ जाएंगे। यह सुनकर भी नकाबपोश शांत रहते हुए कहता है, चिंता मत करो, उनको यहां आने में अभी 20 मिनट लगेंगे। तब तक तुम मुझे ये बताओ कि मैं इस हीरे का क्या करूं। यह सुन अमृता गुस्से से कहती है, उसे अपने सर पर मार लो। सही थी मैं तुम्हारे बारे में, तुम कोई शातिर चोर नहीं हो, एक पागल हो बस। कोई भी इस हीरे को देखकर बता देगा कि यह नकली है। ये सुन नकाबपोश हैरान होते हुए कहता है, क्या ये नकली है? इसका मतलब मेरी मेहनत बर्बाद हुई। अमृता उसे घूरते हुए कहती है, शुक्र है, देरी से ही सही, तुम्हें समझ तो आया। अब चलो यहां से, नहीं तो मारे जाओगे। ये सुन वो नकाबपोश हैरानी से अमृता को देखते हुए कहता है, पर तुम तो मुझे पकड़ने आई थी, तो मुझे बचाना क्यों चाहती हो? अमृता बाहर के द्वार की ओर देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें पकड़कर सिर्फ चोरी की सजा दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा तरीका भले ही गलत है पर मकसद अच्छा है। इसलिए चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सैनिक आ जाएंगे और अगर उन्होंने पकड़ा तो मृत्यु दंड निश्चित समझो। ये सुन वो नकाबपोश जमीन पर पालथी मारकर बैठते हुए कहता है, ये हीरा नकली कैसे हो सकता है? पहली बार मैं हारा हूं। अमृता उस नकाबपोश को उसकी बात ना मानता देख कहती है, ठीक है, तुम यही बैठकर अफसोस करो, मैं यहां से बाहर जा रही हूं। ये बोल अमृता बाहर की ओर जाने लगती है। तभी उसे उस नकाबपोश की आवाज सुनाई देती है, कोई फायदा नहीं, यहां से बाहर तक कदम कदम पर जानलेवा जाल बिछे हुए हैं। इन 10 कदमों में सैकड़ों जाल सक्रिय हो गए हैं, यहां से बाहर जाना असंभव है। ये सुन अमृता हैरानी से पीछे मुड़कर उस नकाबपोश को देखती है, जो अभी भी जमीन पर पालथी मारकर बैठा हुआ था। वो उस हीरे को ही देख रहा था। तभी वो बिना अमृता को देखे उससे कहता है, व्यर्थ की मेहनत मत करो और यहां आकर बैठ जाओ, अभी उनको आने में 5 मिनट और बाकी है। क्या होगा अब आगे? क्या अमृता फंस जाएगी उस नकाबपोश के साथ, या करेगी वो अपनी पहचान उजागर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।